प्रणाम। जब जब हम अपने अतीत की, इतिहास की उन घटनाओं को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, जिनमें भारतीय संस्कृति को, भारत देश को पददलित करने का प्रयास आक्रांताओं के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है, उन घटनाओं के स्मरण मात्र से हमारा खून खौल उठता है और एक हूक उठती है कि काश उस समय हम रहे होते तो शायद ये सब नहीं होता, हम ऐसा करते, हम ऐसा करते। आज वही समय हमारे सामने आ खड़ा हुआ है कि हम अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाए। और ये समय सहस्त्रों सदियों से जो सहस्त्रों बलिदान होते आए हैं, उनके बाद में हमको मिल रहा है और ये हमारे लिए श्रेयस्कर होगा कि हम इस कार्य को करके उन बलिदानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। कैसा अवसर है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आज हमारे राम, आपके राम, हम सबके राम, वो राम जो हमारा आध्यात्मिक गुरु है, वो राम जो हमारे प्राणों की ऊर्जा है, वो राम जो हमारा आत्मबल है, वो राम जो हमारे वैचारिक उन्नति के चरमोत्कर्ष पर स्थापित है, वो राम जो हमारी संस्कृति का संचारक है, संस्कृति का पोषक है, वो राम जो हमारी सामाजिक, राजनीतिक और भौतिक उन्नति का आधार है। उस राम का भव्य मंदिर निर्मित होने जा रहा है। उस राम के प्रति आज हम कृतज्ञ होकर इस मंदिर की स्थापना में अपना समर्पण करें, अपने धन का समर्पण करें, अपने मन का समर्पण करें, अपनी निधि का समर्पण करें। देखिए, गंगा तो आनी है, भागीरथ को श्रेय मिलना है, तो ये श्रेय हम भी प्राप्त करें। हम भी गीत गिलहरी और वानर के समान जुट जाएं इस प्रयास के अंदर, जुट जाएं इस कार्य के अंदर कि राम मंदिर बनेगा। और मंदिर तो बनना है और कोई एक व्यक्ति भी बना सकता है, लेकिन हम सबको श्रेय मिले, हम सबका संगठन इसके अंदर प्रदर्शित हो, घर घर से एक एक ईंट राम मंदिर में लगे। ज्यादा नहीं, आपका धन पुण्य को प्राप्त हो, आपका धन पवित्र बने, इस हेतु हम अधिक ना सही अपने मन के भावों के अनुसार मात्र 10 रुपए ही इसमें लगाएं। और अगर प्रत्येक भारत के घर से, एक एक घर से 10-10 रुपए भी आते हैं, तो एक एक मंदिर की ईंट जो है, उसे देखकर जब मंदिर बन जाएगा, हम इतने प्रफुल्लित होंगे कि उसकी कोई सीमा नहीं है। अपने मन को, अपने हृदय को खोलकर रख दीजिए। चाहे अपनी तिजोरी को मत खोलिए, लेकिन अपनी गांठ को थोड़ा सा ढीला कीजिए। ये हमारा राम मंदिर जब बनेगा तो ये सिर्फ मंदिर नहीं होगा, यहाँ विग्रहों की स्थापना नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर हमारे भारत की चेतना की स्थापना होगी, हमारे भारत की संस्कृति की स्थापना होगी। और यहाँ का विशाल संग्रहालय, विशाल यहाँ पर ग्रंथों का पुस्तकालय हमारा मार्गदर्शन करेगा। विश्व में हमारी संस्कृति का एक बहुत नया अध्याय लिखा जाएगा। हम सब भारतीय जितने प्रशंसा करते हैं राम की, सिर्फ राम का नाम नहीं, हम जो पूजा करते हैं, घर पर जो हम चित्र राम का रखते हैं, घर पर जो हम दीपावली मनाते हैं, उससे काम नहीं होने वाला है। हम सिर्फ राम का नाम नहीं लें, बल्कि राम का काम भी करें। और घर घर से आपसे धन क्यों मांगा जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो एक समन्वित ऊर्जा का स्रोत बनता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से संतप्त ऋषियों के रक्त के एक एक बूंद को एकत्रित करके सीता का अवतरण हुआ था, जिस प्रकार से देवताओं के वैभव के, देवताओं की ऊर्जा के एक एक अंश को मिलाकर दुर्गा का गठन हुआ था, ठीक इसी प्रकार से भारत के हर नागरिक के घर से
एक एक ईंट राम मंदिर में लगेगी तो ये राम मंदिर हम सबका राम मंदिर होगा और हमारे देश की संस्कृति के प्रति हमारी कृतज्ञता को प्रदर्शित करेगा। गिलहरी जैसा सहयोग हम सब करें तो राम का आशीर्वाद, और कुछ नहीं तो कम से कम हमारी आत्मसंतुष्टि तो इस प्रकार की होगी कि हम नजरें उठाकर कह सकेंगे कि हमने भी कुछ किया है। वो घटनाएं जो अतीत की थी उनसे हमने भी प्रेरणा प्राप्त की है और अपनी भावनाओं को उन्मुक्त राम का आश्रय प्रदान किया है। ऐसा हम करें और अपनी इस ऊर्जा को घनीभूत करके राम मंदिर के अंदर उसकी नींव के साथ में, उसकी प्राचीर के साथ में, उसके विग्रह के साथ में हम संजो कर रखते। ये प्रयास हम सबको करना ही होगा और हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि राम हमारी संस्कृति है, राम हमारी आत्मा है। और अगर हमारी आत्मा जागृत है, हमारी आत्मा जीवंत है, तो सत्य कहें हम भारत के अंदर अपने संगठन के द्वारा देश को एक बनाने में पूरा सहयोग कर पाएंगे। क्योंकि राम तो स्थापित हैं, राम तो स्थापित होंगे, पर हमारी भूमिका कहाँ है, इतिहास इसका आकलन करेगा। तो उस समय आपको शर्मिंदा न होना पड़े, तो जागिए और इस कार्य में प्रयास कीजिए, अपना योगदान कीजिए, क्योंकि राम तो बड़ा बलशाली है। सन्नद्ध कवची खड़गी चाप बाणो धरो युवा गच्छन मनोरथनाश्च राम पातु स लक्ष्मण। तो राम हमारे सारे मनोरथों को पूर्ण करेंगे। आइए हम सिर्फ राम कहें नहीं, राम को जीवन में उतारें और राम को अपने धन में भी उतारें, राम को अपने धन में भागीदार बनाएं। करेंगे ना ऐसा? धन्यवाद।